नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है तलाकशुदा। देखो, इसके पति ने इसे तलाक दे दिया है। कितना बन ठन कर जा रही है। हाँ, यही लक्षण होंगे, तभी तो छोड़ दिया। स्नेहा का दिल किया इन पड़ोसियों के पास जाकर बोले, तलाक उसने नहीं मैंने दिया है। पर किस किस को सफाई देगी। तलाकशुदा होने का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने वो पीड़ा झेली हो। एक स्त्री का तलाकशुदा होना उसके चरित्र का, अच्छे बुरे का आकलन बन जाता है। जरा सा ढंग से तैयार हो तो लोग तो चरित्र ही खराब बता देंगे। रिस्ट वॉच देखा, 9 बजने वाले थे। उफ, कहाँ इन बातों के पछड़े में पड़ गई। आज फिर देर हो गई। स्कूटी की स्पीड तेज कर दी। ऑफिस पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ एक गिलास पानी गटागट पी गई। तभी रामू काका आए। साहब ने आपको याद किया। आती हूँ कह स्नेहा बुझे मन से बॉस के कैबिन में पहुंच गई। माथे का पसीना पोंछते दरवाजा धकेल कर अंदर गई। अधेड़ अवस्था के मनीष जी ने दांत दिखाते हुए, आइए आइए स्नेहा जी, आज तो आपको फिर देर हो गई। जी सर, वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो थोड़ी देर हो गई। अरे आप कहाँ स्कूटी के चक्कर में पड़ी हैं। मैं तो आपको कब से कह रहा था मैं आपको पिक कर लिया करूँगा। हद है, मेरे बराबर इसकी बेटी है, पर इसे मुझ पर आंख गड़ाते शर्म नहीं आती। मन ही मन उबलते हुए स्नेहा ने मीठी आवाज में कहा, अरे नहीं सर, आप रोज रोज कहाँ परेशान होंगे। इसमें परेशानी की क्या बात स्नेहा जी, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। किसी तरह जान छुड़ाकर स्नेहा उनके कमरे से बाहर निकली। अपनी सीट पर आकर राहत की सांस ली। तलाकशुदा स्त्री सबकी संपत्ति बन जाती है। जिसे देखो वही उस पर अपना हक जताने लगता है। स्नेहा उदास हो गई। क्या तलाक का निर्णय गलत था? क्या उसे समीर की प्रताड़ना अनदेखा करना चाहिए था? उफ, उस पीड़ा को कैसे दिखाए जो समीर उसको देता था। सामने वाले के सामने इतने प्यार से हिदायतें देता था कि लोग उसकी किस्मत पर रश्क करते थे। वहीं अकेले जरा सी गलती पर वो थप्पड़ मारने या सिगरेट से जलाने से नहीं चूकता था। हाथ में पड़े सिगरेट के दाग छुपाने के लिए वो पूरे बाजू वाले कपड़े पहनती थी। ये कैसा प्यार का इजहार था। माँ पापा को बता नहीं पाई, ना उन जख्मों को दिखा पाई, क्योंकि उनकी आंखों पर तो समीर ने जादुई पट्टी बांध रखी थी। उसके छोटे भाई बहनों पर समीर दिल खोल कर पैसे लुटाते थे। मायके में उस पर बिछ बिछ जाने वाले समीर के चेहरे का मुलम्मा वो उतार नहीं पाती थी। जानती थी कोई यकीन नहीं करेगा। सब उसे ही बड़े प्यार से गलत करार दे देते थे। दिसंबर की एक सर्द रात समीर देर से आए और डोरबेल बजा रहे थे। रजाई में घुसी स्नेहा को दरवाजा खोलने में विलंब हो गया। दरवाजा खोलते ही उसके हाथों को मरोड़ते हुए समीर ने 4-5 जगह उसके हथेलियों पर जलती सिगरेट छुआते रहे। वो दर्द से तड़प उठी। नशे में डूबे समीर की हंसी ने उसे झिकझोर दिया। ये इंसान है या शैतान, जाने कहाँ से ताकत आ गई। समीर को परे ढकेल कर घर के कपड़ों में बाहर निकल आई। जब तक सह पाई सहने की कोशिश की, पर जब सहने की अति हो गई तो छोड़ आई। वो घर मायके नहीं जा सकती थी, सो अपनी सहेली ईरा के घर जा रात गुजारा। उसी की मदद से ऑफिस में जॉब मिला, पर स्नेहा ने अलग घर ले लिया। समीर ने ढूंढकर उसे बहुत मनाने की कोशिश की, यहाँ तक उसके माँ पापा को साथ लेकर आया। उनको ये यकीन दिलाया कि स्नेहा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर छोड़ आई है। मैं फिर भी स्नेहा को अपना लूंगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। इससे समीर ने दर्द भरे स्वर में कहा। माँ के बहुत समझाने पर उसने अपने हाथों पर जलने के निशान दिखाए। उसके अपने माँ पापा ने उसकी बात पर विश्वास ना कर समीर की तरफदारी करने लगे। वो समझ गई कि उसके माता पिता पर समीर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। तलाक के लिए अर्जी स्नेहा ने ही दी थी। 1 साल लगा तलाक मिलने में। तलाक मिलते ही उसने अपने आसपास के लोगों को तेजी से बदलते देखा। हर इंसान उसे उपदेश देने का हक रखने लगा, खुद भले ही कैसा हो, पर उसे सुधरने की राय देने लगा। तलाकशुदा होकर उसने तलाक की पीड़ा समझी। जो पहले दोस्त थे उनको लगता कहीं उनके पति पर ना डोरे डाल दें, वे दूर होने लगे।
एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा नहीं समझ पाती। स्नेहा एक बार फिर अवसाद में डूबने लगी। स्नेहा सर झटककर पुरानी यादों से बाहर आ गई। हर समय डर कर या उदास होकर नहीं जिया जा सकता है। बॉस के कमरे से बाहर आ सीट पर बैठी तो उसके उदास परेशान चेहरे को देख बगल में बैठी लाजो जी ने, स्नेहा गलत बातों का जवाब हिम्मत से देना चाहिए, तुमको उदास और परेशान नहीं होना चाहिए। याद रखो अपनी खुशियों की चाबी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा को लाजो जी के कहने का मर्म समझ में आ गया। अगले दिन जैसे ही स्कूटी निकाली फिर वही ताने उलाहने व्यंग्यात्मक हंसी का दौर चालू हुआ। स्नेहा स्कूटी रोककर महिला मंडल के पास गई। हर तलाक सिर्फ पति ही नहीं देता बल्कि पत्नी भी देती है। मैंने खुद पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उनको तलाक दिया है। तलाक देने का ये मतलब नहीं कि मैं चरित्रहीन हो गई या सबके लिए सहज सुलभ हो गई। मुझे भी सामान्य जीवन जीने का उतना हक है जितना आपको है, और कम से कम एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री को सहयोग दे। मैंने तो हिम्मत की, आप लोग अपना देखे। कह स्कूटी की चाबी घुमाते स्कूटी स्टार्ट कर चल दी। पीछे छोड़ गई एक सच की स्तब्धता। उन जवानों पर ताला लग गया जो कल स्नेहा को चरित्रहीन कह रहे थे। ऑफिस में भी समीर जी को मुंह तोड़ जवाब दिया। हिम्मत को साथ रखें तो जिंदगी आसान हो जाती है। इसी हिम्मत की वजह से स्नेहा सामान्य हो पाई, और एक दिन ऑफिस के ही कलीग अशोक ने उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जीवन साथी बनने की इच्छा व्यक्त की, पर स्नेहा ने मना कर दिया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। स्नेहा अब अकेले ही अपनी जिंदगी से खुश थी, पर लगन सच्ची हो तो राह जरूर मिलती है। कुछ समय बाद अशोक स्नेहा के दिल में उमंग जगाने में कामयाब रहे। लाजो जी की बात याद आ गई। हमें अपनी खुशियों की चाबी खुद ढूंढनी पड़ती है। एक बार फिर हिम्मत कर स्नेहा जिंदगी की जंग में कूद पड़ी, पर इस बार मीत मन का था और सही भी था।